नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सपना का वीडियो आया और उसने जो कुछ भी कहा दिल दहलाने वाली बात कह दी। आखिर कौन है जो इस तरीके से उसको मजबूर कर रहा है। मानते हैं जो कि सास ससुर का पक्ष ले रहे हो तो लो ना, सास ससुर का पक्ष सास ससुर की तरफ से ही लो ना। जिसने थंबनेल में लगाया था, अभी उसके वीडियो पर अभी उसके चैनल पर वो वीडियो नहीं है, प्राइवेट वीडियो कर दी गई हैं, जो कि सास ससुर के लिए स्टैंड ली थी कि दोनों पक्षों का बात सुनो। उसने थंबनेल में लिखा था कि मैं मिलके आई हूँ। मिलके आई होगी तो क्यों नहीं वीडियो बनाया? क्या सास ससुर ने कुछ तुमसे नहीं कहा? मिला ही नहीं? क्यों भाई? इतना जिस तरीके से हक से तुमने वीडियो में बोला कि मैं सास ससुर से मिल के आई हूँ, मैं उनकी हूँ रिश्तेदार। सपना को पता ही नहीं है कि तुम रिश्तेदार हो, और पति पत्नी दोनों मिलकर इस तरीके से परेशान कर रहे हो सपना को, जो मरने पर मजबूर कर रहे हो। सपना ने इतना तक कह डाला कि अगर मैं मरती हूँ, अगर मैं सुसाइड करती हूँ तो यही दोनों पति पत्नी दोषी होंगे। इस तरीके से क्यों सपना को परेशान? वो क्या अपनी ज़िंदगी से कम परेशान है? अभी इतना सारा कुछ झेल रही है, 2 बच्चों को लेकर वो रेंट के मकान में दर दर की ठोकर खा रही है। क्या ये कम है? इससे अधिक कष्ट क्या दोगे उसकी ज़िंदगी में? इससे अधिक कष्ट क्या आएगा? जो अपना घर रहते हुए उसको कुछ भी नहीं नसीब है, जो एक किराए के मकान में टट्टू की तरह रहने पर मजबूर हो गई। क्यों भाई? क्या दुश्मनी है सपना से? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू, और अब वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो कई दिनों से ये चर्चा में है, वो बदनाम कर रही है, एक भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर रही है। किस तरीके के वो वीडियो ला रही थी, सारे लोग देख रहे थे। एक वही पूरे वाईटी पर गंदगी फैला कर रखी हुई है, जो सपना के अगेंस्ट वीडियो बना रही है। तो जाओ ना, सास ससुर की बहू बन जाओ तुम। सपना ने ऑर्डर दे दिया, शिवपुरी का पता पूछ लो सपना से। जाओ, उनकी बहू तुम ही बनकर उनका सेवा जितना करना है करो, जो भी प्रॉपर्टी है उसकी हकदार भी बन जाओ। क्या है सपना का जलन तुमसे? सपना के बारे में तुमने इस तरीके से क्यों आवाज़ उठाई? क्यों सपना के अगेंस्ट जा रही हो? लखनीत को लेकर सपना के साथ जो किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठा सकता है दोस्तों, वो किस तरीके का इंसान होता है? सपना के पास यही काम रह गया है। उसके आज 2 पति नहीं हैं। कल लाइव आई थी दोस्तों, इतना उसका कष्ट सुनकर दिल में दर्द हुआ। सभी ने देखा होगा उसकी लाइव को, एक एक बात उसने बताया। सब कुछ समय आने पर सब कुछ आएगा एक एक करके। किस तरीके से उसको परेशान किया जाता था, किस तरीके से उसको दिक्कतें होती थी, कितना सहती थी। अपनी माँ से भी एक जबान नहीं कहती थी कि चलो भाई आगे चल के सारा रिश्ते मतलब सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा उन लोगों का भाई जिसके 2 बेटे चले गए हैं, थोड़ा वो परेशान है, लेकिन साथ साथ में इसके भी तो 2 पति चले गए। ज़रा भी शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं? जो भी इस तरीके के उसके खिलाफ बोल रहा है, एक यही है, रेनू नाम है कि क्या नाम है, एक यही उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। बाकी सभी सपना के साथ हैं। आज सपना के साथ जो भी हो रहा है, तुम्हारे साथ तो हुआ नहीं है। तुम्हारे साथ होता तो न पता चलता। कैसे पहले टाइटल लगाती थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तुम्हारे साथ सपना जैसा होता ना, तब तुम पूरे दुनिया में आग लगा दी रहती। जो सपना को इतना मजबूर कर रही हो, तुमको खुली छूट सपना ने दे रखा है कि जाओ सास ससुर के पास, बातें करो, वीडियो बनाओ, न हो सके तो वहीं पर रह भी जाना। इसलिए कि बहुत सारी प्रॉपर्टी सपना के ससुर ले रखे हैं, सपना को कुछ भी नहीं है।
और सपना को इस तरीके से परेशान न किया जाए। जिस तरीके से लखनीत का वीडियो आया कि ऐसा हरी पत्ती कमाने के चक्कर में कहीं हरी पत्ती का नोट गिनने मत लगो कानून के लिए। तो दोस्तों आज वो नोट दिखाकर वो आदमी कह रहा है कि हरी पत्ती तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। मैं तो हरी पत्ती खोजते खोजते नोट में हार गया, लेकिन हरी पत्ती कहीं से नहीं दिखा। हरी पत्ती का मैंने 3 अर्थ निकाला है। एक औरतों के पति होते हैं वो पति, एक पेड़ पौधों पर पत्ती होती है वो पति, और इसमें एक पत्ती खोज रहा हूँ, वो कहीं हमको नहीं मिली। खोजते रह जाओगे भैया। हरी पत्ती के साथ साथ कहीं तुम ना हरे हो जाओ। इस तरीके से सपना को परेशान कर रखे हो, इस तरीके से जो कि FIR हो चुका है। सपना खुद अपने तरीके से आज उसने वो कदम उठाया जो जाकर खुद अपने तरीके से FIR करेगी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, बहुत ज़्यादा। सास ससुर के पीछे इतना इमोशनल हो तो जाओ भाई सास ससुर के लिए। सास ससुर तुमसे क्या क्या कह रहे हैं, फ़ोन पर तुमसे सास ससुर बात कर रहे हैं, लाओ फोन वीडियो में। क्यों वीडियो प्राइवेट कर दिया? डर है कहीं न कहीं, तब तो वीडियो बनाते हो 2-3 घंटे में फिर वीडियो प्राइवेट हो जाती है, टेक चैनल आ जाता है, टेक। क्यों भाई? तो सपना को इस तरीके से दोस्तों परेशान कर रही कि उसने यहाँ तक कह दिया कि मैं अगर सुसाइड करती हूँ तो इस दोनों पति पत्नी का दोष होगा। जो भूत प्रेत की बात कर रहा है दोस्तों, मतलब इसकी बातों से, मतलब गहराइयों से मैंने वीडियो को देखा। मतलब मरने के दिन से लेकर जिस दिन अंतिम जो कार्यक्रम होता है उस दिन तक का ये अर्थ बता रहा है। कितनी बड़ी बात अपने वीडियो में कह दी, सोचने वाली बात है। आगे वाले के लिए कितनी बड़ी बात कह दी। जो लखनीत और सपना के कैरेक्टर को लेकर इसने जो उछाला है कि उनके घर में पति नहीं है, कोई है ही नहीं, डायरेक्ट लोग चले जाते हैं, सपना के साथ क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या है दोस्तों। वो खुद दुख में है कि अपनी बच्चियों को किस तरीके से आगे ले जाऊंगी। अभी सामान उसके पास कुछ भी नहीं है, कैसे वो सेटल हो रही है, किराए के मकान में कैसे एडजस्ट हो रही है, जो कि उसकी मम्मी भी है साथ में, और उसकी फ्रेंड ने इतना सारा मदद किया है। बहुत सारे लोग सपना की मदद करने के लिए तैयार हैं, और सपना के लिए इस तरीके से एक चैनल के चलते सपना को इतना कुछ कहना पड़े। क्यों भाई? इतना कुछ क्यों सह रही हो सपना? अच्छा हुआ कि आपने वीडियो लेकर, उसने बोला भी था 2-3 दिन पहले कि उनको मैं देखूंगी, लेकिन थोड़ा सा अभी मैं परेशान हूँ। इस परेशानी के बीच में ये परेशान कर रहे हैं। सब कुछ शीशे की तरह सपना की ज़िंदगी दिख रही है, एकदम पानी की तरह झलक रहा है, फिर भी तुम्हारे आंखों से कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं? बड़ी चुन्नी की बात कह रही थी कि बहुत चुन्नी ओढ़ती हूँ तो ये करती हूँ, अब क्यों टी-शर्ट में घूम रही है? क्यों बीमार पड़ गई? हॉस्पिटल में क्यों चली गई भाई? FIR का नाम सुनकर बीमारी आ गया क्या? FIR का नाम सुनकर बीमारी आ गया? इस तरीके से किसी को बोला जाता है? उस लड़की की ज़िंदगी कैसे कट रही है, कितना कुछ उसने सहा है, और किस तरीके से वो सास ससुर के साथ कंप्रोमाइज़ करती थी। सास ससुर खुद चाहते थे कि वो हमारे रास्ते की कांटा है वो हट जाए। अंशु तक को नहीं छोड़ रही हूँ। क्यों वीडियो प्राइवेट कर दिया भाई? वीडियो को रहने दो ना। वैसे वीडियो प्राइवेट करने से कोई मतलब नहीं है, जिसको डाउनलोड करना होगा वो वीडियो सभी के पास चली गई होगी। दोस्तों सपना को खुद परेशान है। सपना किस तरीके से वो अपनी गाड़ी को ले चलेगी। अभी एडमिशन कराने के बारे में अपने बच्चे के लिए सोच रही, क्या क्या उसने अपने लाइफ में नहीं कहा कि उसके ससुर किस तरीके से ड्रिंक करके और सपना को गालियों से बरसात कर देते थे, उसकी माँ को, उसको। यहाँ तक कि लास्ट में वो आज ही जाके ऊपर किचन ले गई थी। कुछ भी बनाना खाना होगा, चाहे मेरे कोई भी रिश्तेदार आएंगे तो मैं बनाऊंगी, खाऊंगी।
इस तरीके से भाई किसी को परेशान किया जाएगा तो उसके साथ पूरी यूट्यूब फैमिली है, पूरी फैमिली है वो यूट्यूब। इसमें कितने लोग उसके साथ खड़े हैं, ये कभी सोचा? व्यूज के लिए इतना गिरना, चंद व्यूज के लिए एक ऐसी लड़की को टारगेट कर रहे हो जिसके दो दो पति नहीं हैं। एक वीडियो औरत को किस तरीके से तुम लोग नीचे गिराने का काम कर रहे हो। अगर सास का तो कभी उसने नाम भी नहीं लिया कि उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन अगर सास की जगह तुम रहती तब तो सपना का तो वारा न्यारा कभी का करती रहती। जिस तरीके से तुम वीडियो के माध्यम से सपना को बोल रही हो, जिस तरीके से वीडियो के माध्यम से उसके पति जो मुझ पर हाथ फेर कर और इस तरीके से सपना को और सामने वाले लखनीत को टारगेट कर रहा है, वो ये क्या सही है? किसी के सभी के नज़रों में तुम लोग गिरे हुए नजर आ रहे हो। चंद व्यूज के लिए यही सब किया जाता है। वो तो खुद परेशान है। एक परेशान को क्या परेशान करना है? उसको तो भगवान खुद परेशान कर दिए हैं। वो अपनी ज़िंदगी से खुद दुखी है और उसने यहाँ तक बोला है भाई, लास्ट उसने बोल दिया है अगर मुझे कुछ होता है फिर लास्ट इसी को पकड़ना है। सभी को उन्होंने अपनी तरफ से सभी को शेयर करने के लिए बोला और सभी ने शेयर कर भी दिया है उसके वीडियो को। बताओ, ये सारे लोग उसके लिए इमोशनल हो रहे हैं। सभी उस कल का लाइव देखकर सभी लोग रोए भी होंगे। उसके साथ क्या क्या हुआ सारा कुछ उसने बता भी दिया कि क्या क्या सूरत से लेकर और राजवीर तक की जो सफ़र है वो भी बताया। उसके बाद का सफ़र बताया, किस तरीके से उसके साथ किस तरीके से हर एक चीज़ उसको बहला फुसला कर हासिल किया गया। ये क्या कम है उसके लिए दुख? उसके नाम कुछ भी है? राजवीर जी की पत्नी कहलाने की हकदार भी वो नहीं है, इसलिए कि कहीं कोई कागज़ में उसका नाम ही हटवा दिया गया। क्या पति के प्रॉपर्टी पर पत्नी का हक नहीं होता है? मरे हुए पति के प्रॉपर्टी पर पत्नी का हक नहीं होता है? जो कि उसकी सासू माँ कह रहे हैं कि क्या मायके से लेकर आई है। इस तरह नहीं आई थी, पूरी दहेज के साथ आई थी। जो उसके साथ इस तरह मार पिटाई की गई और उसने सहन किया, चूतक नहीं किया। रिश्ते को बनाने के लिए, रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। कब सास ससुर के सामने उनके दो बेटे नहीं हैं, मैंने सपना ने बोला था कि मैंने कसम खाई है कि इनके जीवन का निर्वाह मैं बहुत अच्छे से करूंगी, बेटे का कमी महसूस नहीं करने दूंगी। जो कि उसके खुद के दो पति उसके जीवन से चले गए। इतनी दुख हालात में भी वो ये बात गट्स के साथ कह रही थी। अब क्या चाहती हो? हमको तो लग रहा है सारा मामला व्यूज का। कितना व्यूज कमा ली हो? बहुत कमाई होगी, 1 लाख रुपया कमा ली हो। क्या मिलेगा? एक विधवा औरत का श्राप ले रही हो। कितना दुखी से तुमको वो किस तरीके से बोल रही है, आंसू गिरा रही है, रो रही है। उसका रोना देखकर तुमको तरस नहीं आता? कैसे इंसान हो तुम दोनों? उसका रोना देखकर भी सारे लोग रो दे रहे हैं। जो कि वीडियो को रोक कर उसके आंसू नहीं थम रहे थे, वीडियो रोक कर वो रोई है, फिर वीडियो में आई है। उसके वीडियो देखकर लोगों के दिल दहल जाते हैं। और इस तरीके की हरकत, उसके कैरेक्टर तक भी चले गए हो तुम लोग। उसके चरित्र पर सवाल उठा दिए। क्या कोई ज़रूरी नहीं है कि जो खून का रिश्ता है और दिल का रिश्ता इतना खराब हो जाए? क्या दिल का रिश्ता खराब होता है? लखनीत ने उसके साथ क्या किया है? क्या देखा तुमने? उसने तो बोला उनकी माँ से कि आपका बेटा हूँ मैं। क्या एक बेटा उनकी बहू के साथ क्या कर सकता है? जो एक बहन का रिश्ता दिया है, सपना बहन, इतना कुछ अपनी वीडियो से लखनीत बोल रहे हैं। कुछ भी समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मूंछों पर ताव दे देकर भूत प्रेत की बात कर रहे हो। सच में तुम भूत हो।
यही सारी बातें दो बच्चियों को लेकर किस तरीके से वो सोच रही है दिन रात की, कैसे आगे बढ़ना है, एडमिशन कैसे कराना है, कैसे क्या करना है, कि किस तरीके से मैं इस तरीके से रहूं कि रेंट भी दे पाऊं, 2 रोटी दाल रोटी चल भी जाए, बच्चे अच्छे से पढ़ें, अपने में भले कमी हो जाए लेकिन बच्चियों को पढ़ाने के लिए वो मेहनत करेगी। इतना सारा कुछ वो सोच के और आज भटक रही है। उसके पास कुछ घर भी नहीं है, किराए के मकान में वो आके रह रही है, जिसके पास इतना करोड़ों का संपत्ति। उसके घर की बहू इस तरीके से सड़कों पर भटक रही है। उसके घर की वो शर्म नहीं है उन सास ससुर को। आज जो तुम लोग हो, जो तुम लोगों को जरा सा भी शर्म है, शर्म है, हया है कि नहीं? जरा सा भी आंखों में पानी भी बचा है कि नहीं बचा है? और नहीं तो धमकी दे रहे हो और चैनल वालों को। तुम्हारी धमकी से कोई डरेगा? अब तुम्हारा अंत आ गया है। कैसे बीमार पड़ के हॉस्पिटल में चली गई तुम्हारी पत्नी? तुम्हारी पत्नी हॉस्पिटल में कैसे चली गई बीमार होके? क्यों भाई, हार्ट अटैक आया है क्या? FIR का नाम सुन के हार्ट अटैक आया है क्या? नमस्कार दोस्तों, सपना के साथ बहुत गलत कर रहे हैं लोग। जो भी कर रहा है एक ही चैनल है जो उसको परेशान कर रहा है। कई दिन से सपना एक तो अपने परेशान है, खुद परेशान है, कैसे सेटलमेंट होगा, कैसे घर, अभी पूरी तरीके से उसका गृहस्थी, अभी सामान इधर का उधर बिखरा है, कैसे उसको जगह पर समेटना है, अभी सारा कुछ उसमें लगी है। दूसरा इस मानसिक टेंशन और दे रहे हैं सब, मतलब मेंटली टार्चर किया जा रहा है। जब चरित्र पर बात आई है तो सपना को ये बात बोलना ही पड़ा, आकर सामने से अपने तरफ से। हालांकि बहुत सारे चैनलों से उसको गालियां मिल रही हैं, उसके कमेंट में गाली ही गाली भरा है। बहुत संस्कार वाली बन रही थी चुन्नी ओढ़ के, क्यों टी-शर्ट पहन के अब वीडियो बना रही हो? नमस्कार दोस्तों, यही सारे लोग गंदे समाज में जो एकाध आ जाते हैं तो उस समाज को गंदा करने के लिए तुल जाते हैं, जो सपना के पीछे ही पड़ गई है। हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पूरी तरीके से पीछे पड़ी हुई। क्या है समदर्दी सपना के सास ससुर से? सपना ने खुली छूट दे रखा है, जाओ वीडियो बनाओ और उनकी बातों को सुनो। उसने भी तो कह दिया कि भाई हम अपना ही कह रहे हैं, उनकी बात आ नहीं रही है वीडियो में, तो जाकर वहाँ पर इंटरव्यू लो ना। वो तो सभी से कह रही है कि वहाँ भी जाओ, उनकी बातों को भी सुनो। वो क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं, हमारे पास सोशल साइट है तो मैं कह रही हूँ उनके पास जाओ। सभी को पता दे रही है, सभी को एड्रेस बता रही है। यहाँ तक कि सपना जब घर छोड़ रही थी तो पुलिस भी आ गई थी। सपना के फेवर में किसी ने FIR कर दिया था। सपना के लिए इतने सारे लोग खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, यही सारी बातें हैं दोस्तों। सपना को कितना कोई टारगेट कर ले, लेकिन मैं तो सपना से यही कहूँगी कि बेटा तुम जरा भी अपने मकसद से हटना मत। जो तुम्हारा मकसद है आगे बढ़ने का, बच्चियों के भविष्य को उज्जवल करने का, उस पर तुम अड़ो। किसी की बातों पर ध्यान मत दो। ऐसे भौंकने दो, कुत्ते की तरह भौंकते हैं तो भौंकने दो। तुम उनके वीडियो को ही मत देखो, तुम अपना काम पर ध्यान दो। और ऐसी बातें आइंदा कभी अपने जबान पर मत लाना। मरने मराने वाली बात कभी जबान। उस बच्चियों का कौन है सहारा? तुम्हारे अलावा कौन है सहारा? जो इस तरीके से गलत बात बोल रही हो, इस तरीके से कभी गलत बात मत बोलना, इसलिए कि तुम ही हो उन बच्चियों का सहारा। बाकी उनका कौन है तुम्हारे बाद? तुम अपनी बच्चियों को लेकर आगे बढ़ो। जो सोची हो मन में उसको आगे लेकर चलो। किस तरीके से तुम्हें मेहनत करना है, तुम्हें अपनी कामों पर ध्यान देना है। बाकी किसी की बातों को नहीं सुनना है। इधर उधर मन को लगाओगी, विचलित हो जाओगी। जो कि अभी तुम्हें आगे बढ़ना है, किस तरीके से मजबूती के साथ तुम अपने काम पर ध्यान दो। बाकी जो भौंक रहे हैं वही हाल है, कुत्ता भौंकता रहे, हाथी चलती रहे। तुम अपने काम पर ध्यान दो। बाकी और कुछ नहीं मुझे कहना। नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए।